नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आप सबका एक बार फिर से आज के हमारे इस विशेष ज्योतिष कार्यक्रम में सिर्फ और सिर्फ सिंह राशि सिंह लगन के लिए आपके अपने चैनल स्काई स्पीक्स पर। दोस्तों, नवंबर का महीना ये कई सारे परिवर्तन लेकर के आया है। नवंबर के महीने में कुछ परिवर्तन ऑलरेडी हो चुके हैं जिनके बारे में हम चर्चा कर चुके हैं, लेकिन 28 नवंबर से जो सबसे बड़ा परिवर्तन होने वाला है वो है शनिदेव का। 28 नवंबर से शनिदेव मार्गी होने वाले हैं और शनिदेव इस समय आपकी सिंह राशि से अष्टम भाव में गोचर कर रहे हैं। राशि से शनिदेव जब भी अष्टम भाव में गोचर करते हैं तो शनि की ढैया इसे कहा जाता है और शनि की ढैया किसी अग्निपथ से कम नहीं है। यानी शनि की ढैया का मतलब है कि आप अब कर्म के अग्निपथ पर चलने वाले हैं। जी हां, तो शनिदेव कैसा और क्या रिजल्ट देंगे? शनिदेव क्या केवल बुरे रिजल्ट ही देंगे या कुछ अच्छे रिजल्ट भी देंगे? और जो अच्छे रिजल्ट देंगे वो किनको मिलेंगे, कैसे मिलेंगे? इसके बारे में बहुत विस्तार से हम बात करने वाले हैं दोस्तों। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें, बेल बटन जरूर दबाएं ताकि हर वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। लाइक, शेयर और कमेंट भी जरूर करें, इससे हमारा हौसला बढ़ता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो की। बहुत ज्यादा कश्मकश में था कि शनिदेव अष्टम भाव में जो फल देने वाले हैं इसको किस तरह से इंटरप्रेट किया जाए, किस तरह से इसको रिप्रेजेंट किया जाए। तो इसके लिए हमें थोड़ा सा ज्योतिष की कुछ मूलभूत बातों के बारे में भी जानना जरूरी है। सबसे पहले तो ये जो गोचर है आप इसे अपनी चंद्र राशि यानी सिंह राशि और लगन राशि सिंह लगन दोनों से देख सकते हैं। मैं सभी व्यूअर्स के कमेंट्स जो है जरूर पढ़ता हूं। बहुत लोग कमेंट करते हैं कि राशि से ही देखना चाहिए गोचर। तो मैं उनको इतना जरूर कहना चाहूंगा कि एक बार लगन से भी चेक कर लो। राशि और लगन का भेद आपको स्वयं ही मालूम पड़ जाएगा। कुछ महीनों के लिए आप राशि और लगन दोनों से चेक करें तो आपको किससे देखना है, किससे नहीं देखना है, किसका कितना रिजल्ट मिलता है वो आपको अपने आप प्रैक्टिकली मालूम पड़ जाएगा। दूसरी बात यह है कि चाहे आपकी जन्म कुंडली हो, चाहे गोचर फल हो, ग्रह कोई भी देश काल पात्र और परिस्थिति से बाहर नहीं है। कोई भी ग्रह, चाहे वो गुरु हैं, शनि हैं, मंगल हैं, राहु हैं, केतु हैं, कोई भी ग्रह देश काल पात्र और परिस्थिति से बाहर नहीं है। हर ग्रह हर व्यक्ति को एक जैसा फल प्रदान नहीं करता। इसका भी भेद आपको अभी थोड़ी देर में समझ में आएगा कैसे। तो जैसे शनि अष्टम में है, शनि की ढैया चल रही है सिंह राशि वालों पर। हालांकि लगन वालों पर ढैया का विचार नहीं किया जाता, लेकिन ऐसा नहीं है कि लगन से अष्टम भाव में शनि अच्छा ही रिजल्ट देंगे। चाहे राशि हो लगन हो, लगभग एक समान ही रिजल्ट मिलते हैं। बट देश काल पात्र और परिस्थिति के अनुसार इसमें अंतर आ जाता है। अब जैसे आप सोच रहे होंगे परिस्थिति की बात कैसे, तो परिस्थिति का मतलब क्या है? बेसिकली इसको सिंपल सी भाषा में समझते हैं। अब जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति रोगी हो जाता है तो उस व्यक्ति के लिए रोगी होना शुभ नहीं है। आपका स्वास्थ्य बिगड़ता है, आप रोगग्रस्त हो जाते हैं तो आपके लिए रोगी होना शुभ नहीं है। लेकिन डॉक्टर के लिए रोगी और रोग का बढ़ना शुभ है। भाई डॉक्टर को तो फायदा ही होगा ना। अगर कोई व्यक्ति रोगी होगा तो वो किसी ना किसी डॉक्टर के पास तो जाएगा।
तो डॉक्टर के लिए रोग बढ़ना, रोगी होना शुभ है, अभी तो वो इलाज करके 4 पैसे कमाएगा। इसी तरह ऐसी कई सारी उदाहरण देकर के समझाया जा सकता है कि कैसे देश, काल, पात्र और परिस्थिति के अनुसार हर व्यक्ति को अलग-अलग फल मिलते हैं। और शनि जो हैं, ये न्यायाधीश माने गए हैं। शनि दंडाधिकारी हैं, कर्माधिकारी हैं, कर्म फलदाता हैं। तो शनि भी कर्मों के हिसाब से ही अपना फल देते हैं। तो शनि जो अष्टम भाव में मार्गी होने वाले हैं, अच्छे और बुरे दोनों प्रकार के रिजल्ट्स जो हैं आपको प्रदान करते हैं। अब शनि आपके लिए अच्छे हैं या बुरे हैं, डिपेंड करता है आपकी कुंडली में शनि देव कैसे बैठे हैं। डिपेंड करता है कि आप किस प्रकार के कर्म करने वाले हैं, कैसे कर्म करते हैं आप। जैसे मैंने आपको डॉक्टर की उदाहरण दी, ऐसे बहुत सारे उदाहरण देकर के बात को समझाया जा सकता है। तो शनिदेव अष्टम भाव में सबसे पहले तो अकूत धन लाभ दे सकते हैं। जी हां, अतुलनीय धन लाभ दे सकते हैं। लेकिन क्या यह धन लाभ सबको मिलेगा? तो उत्तर है नहीं, सबको यह धन लाभ नहीं मिलेगा। तो फिर किनको ये धन लाभ प्राप्त होगा, किनको फायदा होगा? उसके लिए उत्तर ये है कि जो लोग शनि से रिलेटेड कार्य करते हैं, जो लोग शनि के व्यापार करते हैं, लोहा, लकड़ी, तेल, चमड़ा, ऐसे लोगों को अच्छे फल, खास करके धन के मामले में बड़ा धन लाभ हो सकता है। अष्टम भाव में शनि हो तो पैतृक संपत्ति, विरासत से धन लाभ करवाते हैं। अष्टम भाव में शनि हो तो इंश्योरेंस क्लेम के माध्यम से धन लाभ होता है। अष्टम भाव का शनि मैंने आपको बताया मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव, मेडिकल लाइन से रिलेटेड डॉक्टर्स, सर्जन्स, इन लोगों को धन लाभ मिलता है। इंश्योरेंस कंपनी में जो काम करते हैं उनको लाभ होगा। अष्टम भाव का शनि जो लोग बुचर्स यानी कसाई यानी मृत्यु से संबंधित जिनका काम है, क्योंकि ये जो हाउस है, ये जो अष्टम भाव है, ये मृत्यु भाव माना गया है, इसे मृत्यु भाव कहते हैं। तो मृत्यु से संबंधित जिनका काम है, मृत्यु से संबंधित काम किनका होगा? जाहिर सी बात है, कसाई। देखिए, किसी की मृत्यु होना किसी के लिए नुकसान हो सकता है। ऑब्वियसली किसी की मृत्यु उसके परिवारजन के लिए एक कभी ना पूरी होने वाली क्षति है। लेकिन किसी की मृत्यु किसी दूसरे के लिए लाभ बन जाती है, जैसा मैंने बताया। तो ऐसे में मृत्यु से भी कुछ अन्य लोगों को लाभ मिलता है। इंश्योरेंस क्लेम मिलना, यह भी मृत्यु के बाद ही मिलता है। इसी तरह जो कसाई हैं, उनका भी इसी तरह का काम है, मृत्यु से संबंधित काम है। कोई जीव मरता है तो उनकी कमाई होती है। हालांकि ये बातें बहुत लोगों को अच्छी नहीं लग रही होंगी, लेकिन अष्टम का शनि जो है अच्छे और बुरे दोनों प्रकार के रिजल्ट देता है। अच्छे रिजल्ट्स किनको मिलेंगे, हम उस पर चर्चा कर रहे हैं। जो लोग 2 नंबर का कार्य करते हैं, गलत कार्य करते हैं, तो उनको भी अष्टम का शनि बहुत अच्छे रिजल्ट्स देता है, अच्छा धन लाभ देता है। लोन ऑफिसर्स, जो लोग दूसरों को लोन देने का कार्य करते हैं। इसी तरह फाइनेंशियर्स, जो लोग फाइनेंस देते हैं दूसरों को। तो इस प्रकार से शनि इन लोगों के लिए शुभ फल देने वाला बन जाता है। तभी मैंने इस वीडियो के स्टार्टिंग में कहा, देश, काल, पात्र और परिस्थिति। हर ग्रह इन चारों से बंधा हुआ है, देश, काल, पात्र और परिस्थिति से बंधा हुआ है। लेकिन अब मोस्टली केसेस में अष्टम का शनि जो है, ये आमतौर पर देखा गया है कि अग्निपथ पर चलने के समान है। अग्निपथ पर कैसे? अब जो लोग, अब सारे तो इस तरह के कार्य नहीं करते हैं,
तो जाहिर सी बात है, एक बहुत बड़ा समाज का एक बहुत बड़ा हिस्सा जो है वो इन कार्यों से वंचित है या ऐसे कार्य नहीं करता है। तो उनके लिए शनि का अष्टम में होना किसी अग्निपथ से कम नहीं है। गुप्त शत्रु आपको परेशान करेंगे, व्यापार कम चलेगा, जिसकी वजह से धन की आमदनी कम होगी, धन कम रुकेगा। अष्टम शनि रोग देता है, खासकर जोड़ों में, घुटनों में, हड्डियों में तकलीफ रहती है। अष्टम शनि सरकार से भय, सरकार से दंड या जुर्माना आदि दिलवाता है। तो अष्टम शनि के अच्छे और बुरे दोनों प्रकार के फल हैं। अब डिपेंड करता है, किसी को अच्छा फल मिलता है, किसी को बुरा फल मिलता है। लेकिन यहां पे शनि देव जो है ये गुरु से दृष्ट भी हैं और शनि देव जो है गुरु की राशि और गुरु के ही नक्षत्र में भी है। तो गुरु का रिजल्ट भी शनि देंगे, क्योंकि गुरु से दृष्ट है, गुरु की राशि मीन राशि में है और गुरु के नक्षत्र में है। गुरु आपके 12वें भाव में है। तो बृहस्पति की दृष्टि और बृहस्पति के नक्षत्र में शनिदेव कैसा फल देंगे? अब यहां पे फिर वही बात कि देश, काल, पात्र और परिस्थिति। तो ऐसे में जो लोग विदेश जाना चाहते हैं, फॉरेन ट्रेवल, बृहस्पति के प्रभाव से, बृहस्पति की दृष्टि से, बृहस्पति के नक्षत्र में विदेश यात्राएं खूब होंगी, क्योंकि बृहस्पति 12वें स्थान में उच्च के हैं। तो विदेश यात्राएं होंगी, फॉरेन में सेटलमेंट यानी विदेश प्रवास होगा, यानी ग्रीन कार्ड, वीजा, पीआर अप्रूवल आपको मिल सकती है। बड़ी बड़ी इन्वेस्टमेंट्स होंगी बिजनेस में, शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट्स होंगी। इसके अलावा आप दान पुण्य भी करेंगे। अब देखिए, यहां पे आप लोग सोच रहे होंगे कि ये क्या बात हुई। तो मैं आपको बता दूं कि मैंने आपको बताया कि अष्टम भाव में शनि कुछ लोगों को अकूत धन लाभ देगा। और किन लोगों को देगा? जो लोग हर प्रकार के बाय हुक और बाय क्रुक धन कमाते हैं, और वही लोग फिर चैरिटीज भी करते हैं। अब मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि कौन लोग हैं जो इस प्रकार से धन कमाते हैं। हर वो व्यक्ति जो टैक्स चोरी करता है, हर वो व्यक्ति जो जनता से धोखा करता है, तो बहुत से ऐसे आपको आसपास अपने चारों तरफ देखने पर ऐसे लोग मिल जाएंगे। अब ये लोग एक तरफ से तो धन की चोरी करते हैं, लोगों का हक मारते हैं, दूसरी तरफ यही लोग फिर दान पुण्य करते हैं, चैरिटीज करते हैं। तो ये साइकिल जो है चलता रहता है। तो जाहिर सी बात है, 12वें भाव में बृहस्पति बैठे हैं, शनि बृहस्पति के नक्षत्र में है, बृहस्पति की राशि में है, बृहस्पति से दृष्ट है। तो ऐसे में आपको विदेश जाकर के शिक्षा प्राप्त करने का अवसर मिलेगा। ऐसे में संतान की तरफ से कोई ना कोई चिंता परेशानी रहेगी, क्योंकि बृहस्पति पंचमेश होकर 12वें स्थान में गए हैं। और सबसे बड़ी बात, शनि का गुरु के नक्षत्र में जाना चेंज ऑफ जॉब यानी नौकरी में परिवर्तन भी दर्शाता है। इसके अलावा लोन्स की रीपेमेंट भी होगी, यानी आपके ऊपर से कर्ज उतरेगा, प्रॉपर्टी से लाभ मिल सकता है। तो शनि अष्टम भाव में, आप चाहे सिंह राशि के हैं, चाहे सिंह लगन के हैं, जिनको भी शनि दशा अंतरदशा चल रही है, उनको शनि मिश्रित फल प्रदान करेंगे, अच्छे और बुरे। डिपेंड्स ऑन योर कर्मास, आप क्या कर्म करते हैं, कैसी परिस्थितियां हैं आपकी, इन सभी चीजों का असर जो है ग्रहों के फल पर अवश्य पड़ता है। ऐसे में शनि के अशुभ फल को दूर करने के लिए आप हर शनिवार शनि मंदिर जाएं, शनि देव के आगे माथा टेकें, शनि मंत्र का जाप करें, शनि का पाठ करें, शनि देव की प्रिय वस्तुएं उन्हें अर्पित करें, काले उड़द, काले वस्त्र इत्यादि। तो शनि देव के लिए सबसे उत्तम उपाय है, जरूरतमंदों में आप उनकी जरूरत की चीजें वितरित करें, दान पुण्य करें। और क्योंकि आपका सिंह राशि है, सिंह लगन है, सेहत और स्वास्थ्य की वृद्धि के लिए आप माणिक्य धारण कर सकते हैं। संतान के लिए आप पुखराज धारण कर सकते हैं। और भाग्य की वृद्धि के लिए
आप मूंगा भी धारण कर सकते हैं। तो इसी के साथ विदा लेता हूं। जय शनिदेव, जय हिंद, जय भारत।